Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही खूबसूरत सी शलवार लेके आए हैं आपके लिए, जो ये पूरी शलवार आपको रेडी करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसका पोंचा तैयार करना है। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया चलते हैं वीडियो की तरफ। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वो लाइक भी कर दें, साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। जो आप बनवाना चाहते हैं, जो आप बनवाना चाह रहे हैं, जो आप सीखना चाह रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सिलाई, कटिंग और फैब्रिक के बारे में आप पूछ सकते हैं बिला किसी झिझक। सबसे पहले आपने बुकरम ले लेनी है। मैंने ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है डबल बिठा के, और पैटर्न मैंने स्कैल्फ का कटिंग कर लिया है पहले से ही। और ये देखें, इसी तरह आपने पैटर्न रखते जाना है और मार्किंग करते जाना है साथ साथ। सबसे इजी तरीका यही है स्कैल्फ कट करने का। और एक चीज़ का और बहुत स्पेशली ख्याल रखना है कि जितनी पट्टी है ना, ये मैंने पूरी काटी हुई है, इसे हाफ हाफ करके इसके सेंटर में मार्क कर लेना है या कुटका लगा लेना है, कुछ भी। सेंटर से ही पहला स्केलफ आपने मार्क करना है, वरना साइड से करेंगे तो आपके स्केलफ आउट हो सकते हैं। जितना आप पोंचे की लेंथ रखना चाह रहे हैं उतना पट्टी का आइडिया लेके एक्स्ट्रा दोनों साइडों से छोड़ के पट्टी का सेंटर कर लें और मार्किंग शुरू कर दें स्कैलप की, और इसी तरह कटिंग कर लें जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल इजी है ये, आप आराम से डिज़ाइन बना सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। कोई बड़ा डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल ईज़िली है। इसी तरह स्कैलप कटिंग कर लेने हैं। जो मार्क आपने किया होगा उसी मार्क पे कटिंग करने, सेम वही गुलाई रखनी है, गुलाई एक जैसी रखनी है। अगर गुलाई इसकी आड़ी टेढ़ी हो गई तो पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है और वो स्कैलप लुक भी नहीं देते। इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है कि इसकी गुलाई एक जैसी आनी चाहिए और प्रॉपर आनी चाहिए। इसको मैं कटिंग करके प्रेस से बिठा लेता हूँ। कटिंग मैंने कर ली है स्कैलप, अब मैं इस पर प्रेस से बिठाऊँगा अच्छे से। प्रेस अच्छे से लगानी है और बुकरम हमारी पूरी कपड़े के साथ चिपक जाए। ऐसे नहीं चिपकाना कि आधी चिपकी हुई और आधी खड़ी खड़ी रहे। खड़ी खड़ी रहेगी तो उसके अलावा बिल्कुल आड़े टेढ़े पलटी होंगे और सही नहीं होंगे। सबसे पहले आपने जो बुकरम बिठाई है स्कैलफ पट्टियों पे, वहीं पे सिलाई लगा लेनी जो एक्स्ट्रा कपड़ा मोड़ा है। उसके बाद हम शलवार की सेंटर क्रीज से हम लोग अपनी स्कैलफ का सेंटर वाला पार्ट रखेंगे और इसको सिलाई करते जाएंगे। सिलाई बिल्कुल बुकरम की जड़ में लगानी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। अगर सिलाई ऊपर चढ़ेगी तो वो एक जैसे नहीं आएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप जब प्रेस से बिठाएं, गला है या शलवार के पोंचे की पट्टी है, कुछ भी चीज़ चिपकाएं तो अच्छे से बुकरम इस्तेमाल करनी है, चिपकानी है। और बुकरम भी अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, ज़्यादा हार्ड बुकरम नहीं इस्तेमाल करनी। और बुकरम वो यूज़ करनी है जिसमें बबल वगैरह हो, मतलब वो उसमें गम वगैरह अच्छी हो चिपके कपड़े के साथ। पोंचा मैंने बिठा लिया, प्रेस वगैरह मार ली थी। अब मैं इस पर पिनटेक्स शुरू करूँगा। पहले मैं नीचे वाली साइड से पिनटेक्स कर लूँगा। नीचे से पिनटेक्स करके प्रेस वगैरह मार के इसके ऊपर मैं लेस भरूँगा। लेस भरने के बाद फिर इसके ऊपर उतने ही पिनटेक्स दोबारा करूँगा, जितने मैं नीचे कर रहा हूँ उतने ही ऊपर करूँगा। पर इसके बाद पहले ये पिनटेक्स करके इसके बाद एक लेस लगानी है। वो लेस इसके अंदर भर के फिर इसके ऊपर पिनटेक्स होंगे, और उसके बाद हम इसको आसन वगैरह इसका जो जोड़ेंगे और इसके प्लीट्स वगैरह करेंगे, बेल्ट वगैरह तैयार करेंगे। इसका बॉटम वगैरह रेडी करके आपको पूरी शलवार रेडी करके दिखाते हैं। आधी आधी इंच के फासले पे मैं पिनटेक्स कर रहा हूँ, और पतली वाली पिनटेक्स मैंने यूज़ की हैं जो शुरू में आपने देख ही लिए हैं शलवार में। और पिनटेक्स एक जैसे रखने हैं, पतले चौड़े नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जो फासला स्टार्ट से रखा है आपने पूरे सिलाई में वही फासला होना चाहिए। पिनटेक्स की सारी खूबसूरती उसी में है कि एक जैसी सिलाई है।
जी, तो नीचे से मैंने इसे पिनटेक्स कर लिए हैं। इसी तरह आपने कटिंग कर लेना है। मैक्सिमम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है। जितना ही मेरा फासला पिनटेक्स की सिलाई में आ रहा है उतना ही फासला मैं छोड़ के लेस ऊपर इसके लगा दूंगा। इसके अंदर ही भरनी है मुझे लेस। तो इसी तरह आपने नीचे से पिनटेक्स कर लेने हैं, प्रेस वगैरह मार लेनी है, पिनटेक्स को बिठा लेना है और फिर लेस भर देनी है। नीचे वाले कपड़े को थोड़ा टाइट हाथ से रखना है, क्योंकि ये सिल्क सिल्क था मेरे पास, तो ये थोड़ा खिंचाव मार रहा था, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा खींच के रखा है कपड़े को, ताकि ये खिंचाव वगैरह नहीं मारे, बिल्कुल एक्यूरेट आए। नीचे वाले पार्ट के बाद लेस लगा के मैंने अब इसे शलवार के साथ अटैच कर दिया। ये देखें, इसी तरह मेरा एक पार्ट तैयार हो गया है। अब सेम उसी तरह दूसरे को भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगा। लेस इसके अंदर भर के उसी के साथ अटैच कर दूँगा ये वाला पार्ट, और उसके बाद में मैं इसके ऊपर पिनटेक्स करूँगा। जितने नीचे हुए हैं उतने ही पिनटेक्स ऊपर कर देने हैं। पहले इसी तरह आपने पूरी शलवार जोड़ लेनी है। जोड़ने से मुराद जो भी डिज़ाइन वगैरह है पहले आप तैयार कर लें, बॉटम वगैरह, बाद में ऊपर का काम करें, क्योंकि ये सिलाइयाँ पिनटेक्स वगैरह होते हैं, अगर ऊपर वाला काम हो जाए तो फिर सिलाई सही से नहीं होती। सेम उसी तरह मैं ऊपर इसके पिनटेक्स करूँगा। जितने पिनटेक्स मैंने नीचे किए हैं उतने ही पिनटेक्स मैं ऊपर कर दूँगा इसके। वही फासला, वही सिलाई, सेम टू सेम, बस इसी तरह अपने पिनटेक्स कर लेने हैं। पिनटेक्स करने के बाद इसके स्कैलफ के ऊपर एक और लेस लगेगी, जो ये मैं पिनटेक्स रेडी करके वो लेस लगाऊंगा। उसके बाद इस पर प्रेस करूंगा। प्रेस मार के बाद में इसके पोंचा वगैरह तैयार करेंगे और इसका बेल्ट वगैरह, इसके प्लीट्स वगैरह करेंगे। बहुत ही सिंपल सा फैब्रिक था, बट माशाल्लाह जब शलवार तैयार हुई तो बहुत अच्छी लगी मुझे, ख़ुद को भी बहुत अच्छी लगी और मेरे क्लाइंट को भी बहुत पसंद आई माशाल्लाह। ये एक मेरे पास ऑर्डर आया था DI खान से। मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, उसकी एंगेजमेंट हुई थी, तो उसने अपनी वाइफ को गिफ्ट करना था सूट। इसकी शर्ट की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, बट शलवार की मैंने डाल दी है। कोशिश करूँगा कि इस शर्ट की, इस शलवार के साथ जो शर्ट थी उसकी वीडियो या पिक्चर मेंशन कर दूँ मैं एंड में। माशाल्लाह मैंने लेस लगा ली है एक साइड, अब दूसरी साइड पे इसकी सिलाई लगाऊंगा। सेम इसी तरह दूसरे पोंचे को आपने लेस लगा लेनी है। जैसे इस पोंचे पे मैं लगा रहा हूँ, दूसरे पोंचे पे भी सेम इसी तरह लेस लगेगी। जी तो फ्रेंड्स, पोंचे मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके आसन जॉइंट करूँगा। एक साइड मैंने कर ली है, अब दूसरी साइड से सिलाई मारूंगा। इसकी दूसरी साइड पे सिलाई मार के इसका आसन की सिलाई आपस में मिला के जो सेंटर बनेगा दोनों साइडों से, उस पर मैं कुटका लगाऊंगा। सेम इसी तरह जैसे मैंने अब कुटका लगाया है, दूसरी साइड से भी ऐसे ही, क्योंकि वो सेंटर टू सेंटर क्रीज होती है। पहला प्लीट्स मैं मैक्सिमम 1.5 से 2 इंच का करूँगा, क्योंकि ये क्रीज का प्लीट्स होता है तो इसे थोड़ा भर के करना है। और बाकी जो प्लीट्स करूँगा मैं वो बिल्कुल नॉर्मल करूँगा, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि लोग चम्मच से प्लीट डाल रहे होते हैं। ये वो मैं चम्मच से तो प्लीट नहीं डाल सकता, अलबत्ता हाथ से ही आपको ईज़िली प्लीट्स डाल के दिखा रहा हूँ। यही जर्नल तरीका है प्लीट्स का। सिर्फ आप डरते हैं, डरना नहीं है, करना है। इसी तरह आपने प्लीट्स कर लेने हैं। फ्रंट में मैक्सिमम 8 इंच के प्लीट्स करने हैं। स्मॉल साइज़ था मेरे पास, तो मैंने 8 इंच के प्लीट्स किए हैं। फ्रंट पे 4 इंच इधर से, 4 इंच उधर से, टोटल मेरे 8 इंच के प्लीट्स हैं। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार करूँगा। बेल्ट की साइड की सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड की सिलाई लगा के इसका नेफ़ा तैयार करेंगे। इसमें इलास्टिक है, मैं पूरा नेफ़ा तैयार करके इस पे एंड में इलास्टिक डालूँगा।
1.5 इंच का चौड़ा नेफा मुझे करना है मैक्सिमम। इसी तरह आपने पूरा बेल्ट तैयार कर लेना है। नेफा वगैरह तैयार करके बाद में शलवार के साथ अटैच करना है। शलवार के साथ अटैच करने के बाद ही इसमें एंड में लास्टिक डलेगा। पोंचे वगैरह तैयार करके बिल्कुल एंड पे मैं लास्टिक डालूँगा शलवार में। बेल्ट मैंने बना लिया है, नेफा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे शलवार के साथ अटैच करूँगा। बेल्ट का यही आसान तरीका है, जैसे प्लीट्स का सेंटर बनेगा और ये जो आसन की बेल्ट की सिलाई आ रही है हाफ हाफ जहाँ से मैंने चीड़ी बनाई है, तो ये वो सेंटर टू सेंटर इसे मिलाना है हम लोगों ने। इसी तरह आपने बेल्ट लगाना है। प्लीट्स का सेंटर बनेगा, आसन की सिलाई और बेल्ट की जो सिलाई होती है वो आपस में मिलानी है एक दूसरे के साथ आमने सामने। और तकरीबन आधी इंच का दबाव लेना होता है, ज़्यादा दबाव नहीं लेना, लेंथ कम हो जाएगी। बेल्ट लगाते वक्त सिर्फ आधी इंच का दबाव लेना है और उससे ज़्यादा दबाव नहीं लेना। इसी तरह आपने बेल्ट लगा लेना है। बैक आसन का जब आप सेंटर मिलाएंगे तो जितना उसमें प्लीट्स आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, आपने उसी तरह प्लीट्स कर देने हैं। मेरी शलवार में बैक में तो एक एक प्लीट्स आया, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, और मेरा बेल्ट पूरा हो गया है। तो इसी तरह आपने बेल्ट लगाना है। अक्सर प्लीट्स हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं तो बैक में हमारे प्लीट्स आते नहीं है। कपड़ा जो एक्स्ट्रा होता है वो हम लोग प्लीट्स में ही लगा देते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्लीट्स हाथ से डालें। चम्मच वगैरह की जो टेक्निक है वो कोई ख़ास टेक्निक नहीं लगती मुझे। जो अपने हाथ से काम होता है वो किसी चम्मच वगैरह से नहीं होता, ये तो आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं। पोंचे का मैंने मार्क किया हुआ था, उसी पे मैं सिलाई लगा रहा हूँ। इसी तरह आपने मार्क कर लेना है जितना आपको पोंचा चाहिए, तो उसी मार्क पे आपने सिलाई लगा देनी है। अब मैं दूसरा पोंचा बिल्कुल पहले पोंचे से नाप के ही सिलाई लगाऊंगा ताकि ये बड़ा छोटा ना हो। आपने भी चेक कर लेना है, जब एक पोंचे की सिलाई लगाएं तो दूसरे की साइज़ कर लेनी है कि ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, छोटे बड़े हो रहे हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने पहले ही नाप लेने हैं दोनों पोंचे एक जैसे। अब मैं इसमें लास्टिक डालूँगा, जितना मेरा बेल्ट है उतना ही मैं हाफ़ लास्टिक ले लूँगा और इसके अंदर सेफ्टी पिन की मदद से मैं लास्टिक डाल के इस पर सिलाई वगैरह लगाऊँगा। सिलाई वगैरह लगाने के बाद इस पर एक अच्छी सी इंटरलॉक करूँगा। इंटरलॉक करने के बाद इसे अच्छी सी प्रेस मार के आपको रेडी करके दिखाता हूँ। आप खुद बताइए कैसी बनी मेरी शलवार। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्स करें। माशाल्लाह मुझे 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, बहुत दिल दुखता है मेरा। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं लगा रहूँ, करता रहूँ काम, बट देखते हैं क्या होता है। कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आप लोगों का। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिले तो दुख और तकलीफ़ अलग होती है। और टाइम आपको पता है कितना लगता है वीडियो बनाते बनाते, एडिटिंग। तो लास्टिक मेरा हो गया, लास्टिक मैंने डाल लिया है। शलवार मेरी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। आप खुद बताएं कैसी लगी शलवार। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा मकसद सिर्फ यही है, जो पाकिस्तानी हमारी सकाफ़त है, जो पाकिस्तान में ड्रेसिंग चलती है, उसी को मद्देनज़र रख के आपको चीज़ें तैयार करके दिखाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।